नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से अपने आवाज़ से ही मैं आज बात कर रहा हूँ। कोरोना के कारण स्थिति और भयावह होती जा रही है, इसलिए लगता है कि कुछ और दिनों तक मुझे अपने आवाज़ से ही बात करनी होगी। हालांकि बीच में लगा था फरवरी में कि अब फिर से ऑफिस जाकर के ही अपने उचित स्थान से आपसे बात करूंगा, लेकिन स्थिति फिर बिगड़ गई है यहाँ भी। हाँ, एक अच्छी खबर यह है कि जमशेदपुर जहाँ मैं रहता हूँ, होली के दिन सड़कें वीरान थी, सुनसान थी, कहीं हुड़दंग नहीं था, लोग बदतमीजी नहीं कर रहे थे और सभी लोग, ऑलमोस्ट सभी लोग सोशल डिस्टेंस और मास्क के साथ ही थे। अब कुछ लोग गुस्ताख होते हैं, कुछ लोग अपनी मनमानी अपने ढंग से करते हैं, तो थोड़ा एरर तो चलता है, लेकिन समझदारी की बात दिखाई दी बहुत। और मैं तिवारी जी से बोल रहा हूँ कि ये बुढ़ा सठियाया नहीं है, ये बुढ़ा अष्टियाया है। आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ा कम है। मैं 80 साल का हूँ, 81 साल का हूँ। 60 साल तो कब बीत गई हमारी, 20 साल पहले। तो बुढ़ा सठियाया नहीं है, बुढ़ा अष्टियाया है। तो 80 साल उम्र हुई है और आपको मेरी बातों को समझने में हो सकता है कि आपको 60 साल तक पहुंचना होगा, मैच्योरिटी लेवल हाई होना होगा, तभी आप समझेंगे। कारण कि मैं कुछ अच्छी चीज़ें बराबर जोड़ता जाता हूं जो थोड़ा लीक से हट कर के होता है। तो लोगों को लगता है, बहुत सारे दुकान बंद होने लगते हैं तो लोग बहुत सारे कमेंट उल्टे पुल्टे भी करते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँ कि मेष राशि वालों के लिए सिर में चोट लगने का डर है। आप ऐसा रहिए, वो आपका शुभ रंग पीला है तो काम चलेगा, या 80% या 70% है। 80%, 70%, 60% ये मैंने शुरू किया था पहले। कोई जानते भी नहीं थे, कोई कभी इस तरह से बोलते नहीं थे। मैथमेटिकली मैं बोलता था। और आज भी यदि उन लोग से पूछूं कि आप कैसे बोल रहे हैं 80% या 90% कहाँ से लाए हैं, सिटी पिटी गुम हो जाएंगी। और मैं आपको एक्यूरेट हिसाब मैथमेटिकल दे दूंगा इक्वेशन के साथ। तो सठियाया नहीं हूँ सर, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, इंजीनियर हूँ, रिटायर्ड होने के बाद भी एक्टिव हूँ, काम करता हूँ, ब्रेन फंक्शन करते हैं हमारे। ये अलग बात है कि शरीर थकता है, ब्रेन नहीं थक रहा है, इसलिए कि इसका उपयोग बराबर होता है। आप शरीर के जिस हिस्से का उपयोग ना करेंगे वो नष्ट प्राय होने लगता है। इसलिए लोगों को कहा जाता है वॉकिंग करते रहिए, वॉकिंग करते रहिए, मॉर्निंग में हो, इवनिंग में हो, ताकि शरीर के सारे अंग काम करें। दो स्थिति में शरीर के सारे अंग काम करते हैं। पहला तो एक तैरना। तैराकी में पूरे शरीर के सारे अवयव काम करते हैं, संतुलन बनाने के साथ साथ सारी चीज़ों को। और दूसरा है साइकिलिंग, और तीसरा है जॉगिंग। तो ये सारी चीज़ें, मैं इन सब सेवाओं को पार कर चुका हूँ और जो स्थिति बनी है आपके सामने में हूँ। आपके कमेंट से मैं हरगिज नाराज़ नहीं हूँ, नहीं नाराज़ हूँ। मार्गदर्शन होता है इससे। दूसरा, नाम नहीं लूँगा, मेरे मित्र ही हैं, उन्होंने कि मैं TV9 या और किसी को देख करके या सुन करके मैं कुछ बोलता हूँ, या मैं किसी पार्टी विशेष का भक्त हूँ जिसके कारण, उनके कारण मेरी एस्ट्रोलॉजी में
गलत अवधारणा के कारण कुछ रिजल्ट्स भूल हो जाते हैं। मैं आज भी हाथ उठा कर के बोलता हूँ कि जब मैंने जो बाइडेन और ट्रंप की कुंडली बनाई थी, आज भी जो डाटा मेरे पास है वो सही है, सुरक्षित है, और ये तय था कि ट्रंप ही जीतते। लेकिन सत्य तो ये है कि ट्रंप नहीं है, अभी जो बाइडेन ही हमारे अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। जैसे ट्रंप को कुर्सी पर लाने के लिए जो लोग बड़े बड़े राष्ट्र इंटरेस्टेड थे, जिसके कारण बहुत सारी चीज़ें इधर से उथल पुथल हुई और तब रिजल्ट आया कि वो कुर्सी पर बैठ गए। ठीक उसी तरह से ट्रंप तो जीत जाते, लेकिन उनके साथ उतने ही बड़े बड़े राष्ट्र लोग पीछे पड़े हुए थे जो इनको गद्दी पर ना बैठा जाए। गणित आज भी स्पष्ट है, एस्ट्रोलॉजी झूठ नहीं बोलता और गणित झूठ नहीं बोलता। मन गलत हो सकता है, हमारे रिकॉर्ड्स हैं, कभी भी मौका मिले तो आइए मैं आपको दिखा दूंगा कैसे देखा जाता है। जैसे आज भी बच्चे आते हैं दूर दूर से, पूछने भी आते हैं कि इस परीक्षा में हमको कितना मार्क्स आएगा, कितना % मार्क्स आएगा। मैं बताता हूँ, और उसमें एरर आता भी है तो मुश्किल से 3% तक एरर आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता है। कारण कि उनका जो स्टडी लेवल है, ईश्वर ने कितने घंटे की पढ़ाई बराबर 100 मार्क्स है, ये कुंडली में लिखा रहता है। और कौन से विषय में आपकी रुचि है ये लिखा रहता है, कौन से विषय आपके नहीं हैं, कौन सा विषय आप ज़बरदस्ती पढ़ रहे हो अपने माता पिता और किसी का एस्पिरेशन के हिसाब से थोप करके, तो उसके कारण 3% तक या 4% तक एरर आ जाते हैं। तो कोई आदमी सर्वदा सत्य साबित हो, ये तो ईश्वर के अलावा और कोई नहीं हो सकता है। ब्रह्मा के अलावा कोई नहीं है, जिन्होंने बनाया है हम लोगों को कोई नहीं कह सकता। तो मैं अपनी गलती को स्पष्ट स्वीकार करता हूँ। मैं कभी गलती को थेथराई से सिद्ध करने का कोशिश नहीं करता। जैसे मैंने कहा कि शुरू में वृश्चिक लग्न में मैं बहुत परेशान हुआ करता था, मुझे मालूम था कि इसमें कुछ कमी है और उसको मैं विन ओवर किया। लेकिन विन ओवर करने में हमको कम से कम 5 साल लगा, बहुत सारी कुंडलियों को देखने के बाद करेक्ट करते 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 आई कुड कम टू ए कंक्लूजन। और बहुत सारे जो राजनेताओं की कुंडलियां होती हैं अधिकांशतः गलत होती हैं। मैं भी संपर्क में रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि राजनीति से मुझे रुचि नहीं, राजनीति से पूरी रुचि है। मैं एक बार कहा भी था कि यदि ये यहाँ से पसीना जो चूता है और खून जो टपकता है, यदि उसको एनालिसिस किया जाए तो उसमें कांग्रेस की बू आएगी। 1940 का जन्म है, मैं 7 साल का उम्र का था जब भारत गुलाम भी था, और उसमें उनके अत्याचार को मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ और देख चुका हूँ कि किसने देश को स्वतंत्रता दिलाई। और मेरे परिवार सभी कांग्रेस के ही भक्त थे, पिताजी भी चंपारण में थे। डिटेल ये बोलने का प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन कभी था रुचि, अब रुचि उसमें नहीं है, अब न्यूट्रल हो गया हूँ। और जिनके प्रति थोड़ी सी जागृति थी, अब वैसे लोग भी भ्रष्ट होते चले जा रहे हैं। माया महा ठगनी में जानी बहुत मुश्किल है। पैसा 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 बड़े बड़ों का ईमान डुला देता है। राजनीति में भी यही चीज़ हो गया है। इसलिए राजनीतिक कुंडलियां में जल्दी मैं देखता नहीं हूँ, बोलता नहीं हूँ। कभी कभार जो बहुत आग्रह होता है तो किसी की कुंडली मैं पब्लिकली
बात नहीं करके सीधा बोर्ड पर आ जाता हूँ। अस्तु, जिनको दुख हुआ है मैं क्षमा मांग रहा हूँ, कारण कि भगवान तो हूँ नहीं मैं। तो हर व्यक्ति को अपनी कमी को स्वीकार करनी चाहिए। मैं भी करता हूँ, स्पष्ट करता हूँ, मैं इसमें कभी भी संकोच नहीं करता। आशा करता हूँ होली आनंद से बीता होगा, लेकिन इसी बीच में कोरोना का भय इतना था कि बच्चे भी कॉलोनी में मुश्किल से 2 घंटा ही होली को उपयोग कर पाए, भाग के चले आए ऊपर। माता पिता भी उनको अपने आगोश में रख लिए। बिना बच्चों की होली में आनंद नहीं है। हम लोग तो सिर्फ अपने कुलदेवी की पूजा करते हैं, उनको पुआ पूड़ी चढ़ाते हैं जो बनता है। तो कुलदेवी और जो रोज़ की पूजा है वो उसी सिस्टम में भगवान के साथ उनको रंग अबीर अर्पण करना। और ये इसका सिलसिला शुरू होता है बसंत पंचमी से, माता सरस्वती के साथ उत्सव, होली का उत्सव का प्रारंभ करते हुए चैत का पहला दिन ये समाप्त होता है। कलकत्ता में पूर्णिमा को ही समाप्त हो जाता है। अपनी अपनी परिधि, अपनी अपनी सीमा, अपना अपना ज्ञान, अपना धर्म, अपने रुचि के हिसाब से सारी चीज़ें होती हैं। अस्तु, तो आज मैं पुनः आपको राशिफल ही बोल रहा हूँ। और 31 तारीख का 31/3/2021 बुधवार, चैत्र कृष्ण आज तृतीया है। आज का नक्षत्र है विशाखा। स्वाति कुछ देर तक है, सूर्योदय के बाद तक। तो धार्मिक मान्यता के लिए स्वाति ही माने जाएंगे, लेकिन एक्चुअल मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए विशाखा नक्षत्र है। और ये नक्षत्र तुला राशि में ही है, तो ये तुला राशि है। तुला राशि मतलब आज जो चंद्रमा है वो तुला राशि में है, लेकिन नक्षत्र आज विशाखा का है। इसलिए सारे ग्रहों का विशाखा तक गिनती करके ही राशिफल की बात आती है। और भाव बल जो हमने पिछले बार बताया था, वो भाव बल आज भी वही है। लगभग वृश्चिक ही बेस्ट है, धनु गुड है, मकर सेकंड बेस्ट है, कुंभ राशि नाइदर गुड नॉर बैड, बॉर्डर लाइन में है। और वैसे ही लगभग मीन राशि है, ये भी बली है। मेष राशि में सामान्य बल है। वृषभ राशि भी कंफर्टेबल नहीं है। मिथुन राशि में बल है। कर्क राशि में भी बल है। सिंह राशि में बल है। कन्या राशि निर्बल है। पुनः कन्या राशि निर्बल है। और तुला राशि में बल है। वृश्चिक में सबसे अधिक बल है। अब ऐसा है कि मान लिया किसी आदमी का मकर लग्न है या मकर राशि है, तो मोटा मोटी मकर राशि या मकर लग्न तो सेकंड बेस्ट स्ट्रेंथ में है। और ये मकर राशि लग्न में है तो आज का दिन तो मोटा मोटी आपके अनुकूल ही रहना चाहिए। यदि किसी का ये मकर राशि 5वें भाव में है तो उनकी शिक्षा, दीक्षा, परीक्षा सारी चीज़ें ठीक होनी चाहिए। तो ये भाव बल यदि आप जानते हैं तो आप जनरल जो राशिफल आप समझ रहे हैं उसमें ये ऐड करेंगे। इसमें सठियाने की कोई बात नहीं है, इसमें ऐड कीजिए उस बल को, अपने लिए समझ लीजिए। मेरा राशि है मकर राशि है
और मकर राशि में बल है, बली है मकर राशि, सेकंड बेस्ट है। तो कितना भी 31 तारीख का मेरा दिन खराब जाएगा, फिर भी मैं आनंदित ही रहूँगा, कारण कि ये मकर राशि में पूरा बल है। भगवान ने मकर राशि वालों को बल दिया है, सामर्थ्य दिया है। अब ये मकर जल को बोलते हैं, जितनी व्याख्या कर लीजिए वो सब पॉजिटिव पॉजिटिव जाएगी। वृश्चिक राशि इज ऑन द टॉप अगेन। अभी भी आपके कल्याण के लिए कुछ बात हो सकती है। मकर राशि वालों के लिए कल्याण की कुछ बात हो सकती है। धनु राशि वालों के लिए भी समय बहुत बढ़िया है। तो ये सब कुछ चीज़ें, दिस इज समथिंग व्हाट एडिशनली यू शुड ऐड फॉर राशि फल। अब 12 राशि में 12 बढ़िया 144 राशि का तो मैं वर्णन अभी आपके साथ नहीं कर सकता ना, इसलिए मैंने टिप्स दिया आपको, आप समझ लो। एस्ट्रोलॉजी थोड़ा सीखिए ना, अच्छा लगता है, आपको भी आनंद आएगा। बट डोंट एक्सपेक्ट दैट समबडी विल टेल यू मैं 1 घंटा में 144 भाव की बात सब मिला जुला करके, हर मेष राशि के लिए 12, वृषभ राशि के लिए 12, मिथुन के लिए 12, और हर के 12 हिसाब से मैं बोलता जाऊं, तो ये संभव नहीं है ना। यू मस्ट नो व्हाट आई मीन टू से, और उसको आप अपने लिए ऐड कर लीजिए। तो पहली बात तो ये कि जो मैं ये बोल रहा हूँ आप देख रहे होंगे, आग 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 और सिर्फ आग। ये वृषभ और राहु का समागम मंगल के साथ वृषभ राशि में हुआ है, वृषभ राशि में है। तो जहाँ देखिए चारों ओर आग, बिल्कुल आग, तो ये स्थिति तो बहुत गड़बड़ है। तो सामान्य बात यह है कि हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि एक क्रोध, झल्लाहट, गुस्सा, मान अपमान, इस सारी चीज़ों को अपने अंदर समेट के शांत करके रखने का ये समय है। अन्यथा जैसे जंगल में आग लगाई जा रही है, लग जा रही है, ऐसे भी कोई आदमी हमको आके प्रेरित करके, गुस्सा दिला करके, हमसे झगड़ा करके, मारपीट करके चला जाना चाहता है। देख रहे हैं सभी जगह ये स्थिति बन रही है। जिनको जिंदा होने का हक था उनको जबरन उनसे प्राण हरण कर लिए जा रहे हैं। मैंने पिछले बार भी कहा था कि यदि आपके शरीर में अग्नि है, गर्मी है, तो आप जीवित हैं। सांस चल रही है तब जीवित हैं, नहीं तो मृतक हैं आप। तो सांस को संभालिए और शरीर के अंदर जो अग्नि है उसको संभालिए, बाहर मत निकालिए। तो जैसे पिछले बार जो कहा था, सारे ग्रह तो एक ही जगह हैं, सिर्फ चंद्रमा 6 नंबर से आगे बढ़कर के 7 नंबर में आए, तुला राशि में आए। और आज विशाखा नक्षत्र है, ये नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है। तो गुरु के नक्षत्र को आज जन्म तारा मानेंगे हम लोग, जन्म तारा है आज। तो गुरु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, गुरु के 3 नक्षत्र होते हैं पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रा। देखिए गुरु अपने आप में लग्न से भी अधिक कीमती चीज़ है ये। गुरु माने जीव। जो लोग इस थ्योरी को पढ़े होंगे वो समझते होंगे जीव क्या है, और नहीं भी पढ़ रहे हैं तो मैं कहूँ हर आदमी जो सांस लेता है या हर चीज़ जो वृद्धि पाता है, बड़ा, इवन पहाड़ जब बड़े होते जा रहे हैं, छोटे 1 मिलीमीटर भी पहाड़ बड़े हो रहे हैं तो वो जीवित हैं, वृक्ष बड़े हो रहे हैं तो जीवित हैं। तो उसमें जीव है इसलिए जीवित है। बिना जीव के
ये शरीर जीवित नहीं रह सकता है, वो निर्जीव हो जाएगा। जीव से शरीर से बाहर निकल जाएगा तो निर्जीव हो जाएगा। तो गुरु के 3 नक्षत्र वाले लोग इतना ध्यान रखें कि चूंकि आकाश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, मैंने गोल बना करके उस दिन बताया था क्या स्थिति पड़ी है, तो आपको अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी है। तो गुरु जिस चीज़ को रिप्रेजेंट करे, गुरु लीवर तक को रिप्रेजेंट करते हैं, गुरु शुगर को रिप्रेजेंट करते हैं, गन्ने की बीमारी। तो गुरु शरीर के जिस हिस्से को 9 को भी रिप्रेजेंट करेंगे तो ठेवना को रिप्रेजेंट करेंगे, 12 को रिप्रेजेंट करेंगे तो पैर के उंगलियों और तलवा को रिप्रेजेंट करेंगे। गुरु शरीर के अंदर में फैट को इंडिकेट करते हैं, ओबेसिटी को इंडिकेट करते हैं, लॉस ऑफ वेट को भी इंडिकेट करेंगे। और यदि आपके आसपास पड़ोसी यदि जाति के उच्च जाति के हैं, ब्राह्मण हैं या बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन्स हैं, तो उनके साथ, उनके कदर के साथ बात कीजिए, उनके साथ इज्जत के साथ बात कीजिए। तो गुरु के नक्षत्र वाले अपने शरीर की रक्षा कीजिए, स्वास्थ्य की रक्षा कीजिए और इंजरी से बचिए। शनि के 3 नक्षत्र वाले जिनका जन्म हुआ है शनि के 3 नक्षत्र में, शनि के 3 नक्षत्र हैं पुष्य, अनुराधा और उत्तराभाद्रा। शनि के 3 नक्षत्र जो हैं ये परम मित्र में आते हैं, पुष्य, अनुराधा और उत्तराभाद्रा। परम मित्र का मतलब इट इज द ऑल सिचुएशन इन द डे विल बी ऑलमोस्ट फेवरेबल फॉर यू। आपके लिए आज का दिन ऐसा है कि सारी सिचुएशन लगभग आपके फेवर में ही आएगी। और आप मनुष्य हैं तो मनुष्य के सारे गुणों को समाहित करके रह रहे हैं, तो आज का दिन पूरा का पूरा आपके फेवर में जाएगा। मनुष्य के अनुसार जो मनुष्योचित जो गुण है उसको छोड़ करके क्रोध करने लगे, जानवरों के ऐसा गुर्राने लगे, बिहेव करने लगे, मिसबिहेव करने लगे, ज्ञान विहीन व्यक्तियों के ऐसा, तब तो सिचुएशन बदलेगा। अदरवाइज इफ़ यू आर ह्यूमन बीइंग, जेंटलमैन है तो, और आपका शनि के 3 नक्षत्र में जन्म है, तो दिन आपके आज अच्छे जाएंगे, ये सत्य है। बुध के 3 नक्षत्र आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। आपका भी दिन शनि के समान मोस्ट फेवरेबल जाएगा। दिन आपके अच्छे हैं। बुध जैसे स्किन को इंडिकेट करते हैं, जिनको स्किन में प्रॉब्लम हो वो आप डॉक्टर को दिखाइए। आज यदि कुछ वो दवा लिखेंगे तो शायद वो दवा बहुत कारगर होगी। दूसरा बुध होता है वाणी। आप यदि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं, कहीं आप लीडर हैं, आपको बोलने का, आपकी कमाई बोली से हो रही है, तो दिन आपके लिए सही में फेवरेबल है, बहुत फेवरेबल है, बहुत बढ़िया समय है। उपयोग कर लीजिए, उपयोग कर लीजिए। केतु के 3 नक्षत्र अश्विनी, मघा, मूल। ये केतु के 3 नक्षत्र हैं। मूल नक्षत्र को इस तीनों नक्षत्र में सबसे कठिन माना गया है, कड़ा माना गया है। तो ये आज 31 तारीख के लिए केतु के तीनों नक्षत्र अनुकूल नहीं हैं आज के दिन के लिए। विशाखा नक्षत्र है, आज 31 तारीख है। आज केतु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए आज दिन अनुकूल नहीं है। चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, झंझट हो सकती है, सिर में दर्द हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, गिर जाएं तो सिर में चोट आए।
सबसे पहला चीज़ है कि आप अपने को सुरक्षित रखिए एक्सटर्नल इंजरी के द्वारा। जो एक्सटर्नल इंजरी के द्वारा जो चोट लगने वाली है या जो समस्या उत्पन्न हो सकती है, उससे सावधान रहें। शुक्र के 3 नक्षत्र होते हैं, भरणी, पूर्वाषाढ़ा और पूर्वा फाल्गुनी। आपके लिए आज का दिन सबसे उत्तम है। 12 राशि में आज आपका दिन सबसे उत्तम है। शुक्र के 3 नक्षत्र, सक्सेस जोन आज का दिन है आपका। 31 मार्च आपके लिए सक्सेस जोन में आ गया। दिन आपके बहुत अच्छे हैं। आज का दिन सबों से आपके लिए अच्छा साबित होगा। उपयोग कर लीजिए, जैसे भी जिस क्षेत्र में भी आप काम करते हैं उपयोग कर लीजिए। सक्सेस सक्सेस एंड सक्सेस। सूरज के 3 नक्षत्र, ये आज आपके एनिमी जोन में आ गए, शत्रुता जोन में आ गए। तो सूरज के 3 नक्षत्र होते हैं कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा। हिदायत ये है कि यदि आप कम बोलें या ना बोलें या बोली को इतना मीठा बनाएं कि किसी को बुरा ही ना लगे, चाहे आप घर के अंदर अपने फैमिली वालों से बिहेव कर रहे हैं या बाहर एक्सटर्नल या अपने ऑफिस में या संध्या को या मॉर्निंग वॉक में, कहीं भी आप अपने शब्दों को यदि मीठा बना करके यूज़ करते हैं, तब तो सूरज के 3 नक्षत्र वालों के लिए आज का दिन 31 तारीख का दिन थोड़ा अच्छा हो सकता है। सूरज में ताप है, गर्मी है, स्वाभाविक है आपकी बोली मीठी होनी चाहिए, उसमें गर्मी नहीं होनी चाहिए। चंद्रमा के 3 नक्षत्र क्षेमा तारा में आए। आपका कल्याणकारी दिन है आज आपका दिन फेवरेबल है। तो फेवरेबल में ऐसा भी हो सकता है कि आप दूसरे को मदद कीजिए और आपका नाम यश कीर्ति बढ़ जाए, ये भी फेवरेबल है। लेकिन ये चंद्रमा के 3 नक्षत्र रोहिणी, श्रवणा और हस्त में जिनका जन्म है, उनके लिए आज का दिन पर्सनली आपके कल्याण के लिए अच्छा है। आपके लिए कुछ भी, जैसे कोई आदमी आज दवा चेंज कर रहे हैं, नई दवाएं आज से शुरू कर रहे हैं, तो वो इनके पर्सनल हेल्थ के लिए बहुत बेहतर है। यदि आप कुछ अपने लिए कुछ कर रहे हैं, स्वार्थ की बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, हर आदमी को स्वार्थी होना चाहिए। स्वार्थ का बहुत मिसयूज़ किया गया है हिंदी में। स्वार्थ का मतलब स्वार्थ, अपने आत्मा के लिए किया गया कोई भी काम स्वार्थ है। अपनी आत्मा के सिद्धि के लिए अपनी आत्मा को, अब आत्मा के अंदर तो स्वयं भगवान रहते हैं, इसलिए स्वार्थ होना मतलब अपने भगवान की इच्छा के लिए जो भी आप काम कर रहे हैं, जो सही है, जो उचित है, जो धर्म के अनुसार है, वो काम ज़रूर करना चाहिए। ये ना सोचें कि उस स्वार्थी हूँ, लोग कहेंगे कि अपने लिए ही कर रहा है, नहीं। जैसे आप खुद ही रुग्ण हैं, तो आपका अपना कर्तव्य होता है कि अपने रोग को दूर करें, फर्स्ट प्रायोरिटी दें आप, कारण कि आपके आत्मा में भी तो भगवान है। एंड ही शुड बी वर्शिप्ड, he should be saved, he should be given first preference for wellness। तो इस तरह से चंद्रमा के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, उनके लिए आज अच्छा ही दिन है। मंगल के 3 नक्षत्र चित्रा, धनिष्ठा और मृगशिरा, इनमें जिनका जन्म है, आज आपके लिए डेंजर जोन है। 31 मार्च आपके लिए अच्छा नहीं है। सावधान रहिए, सजग रहिए, समझबूझ करके पेपर पर दस्तखत कीजिए। एग्रीमेंट पर भरसक हो सके तो साइन ना कीजिए, कहीं पर भी
कोई भी मेजर डिसीजन अपने लिए और ना तो अपने परिवार के लिए लीजिए, ये विपद जोन में आ जाएगा। आप जो करेंगे वो गलत बैठ जाएगा। जो आँख से देख रहे हैं वो गलत, जो कान से सुन रहे हैं वो गलत। ये नहीं कह सकते हैं कि मैंने आँखों से देखा है, भ्रम है। मैं अपने कान से सुना हूँ, ये भी भ्रम हो सकता है। तो इसलिए कि दिन ही विपत्ति का है। और राहु के 3 नक्षत्र आद्रा, स्वाति, शतभिषा में जिनका जन्म है उनके लिए 31 मार्च आज कुछ पाने का दिन है। धन पाइए, ज्ञान पाइए, सम्मान पाइए, कुछ भी पाइए, लेकिन पाना है, कुछ प्राप्ति है। ज्ञान प्राप्ति सबसे श्रेष्ठ होता है। जो साधु संत महात्मा ध्यान में हैं और जो ईश्वर को पाना चाहते हैं वो एक कदम और आगे बढ़ सकते हैं आज। यद्यपि नक्षत्र राहु का है, राहु रहस्य को बोलते हैं, और रहस्य जो है वो अनंत है, भगवान है स्वयं, अंत लेना बहुत मुश्किल है उनका। तो उसी तरह से राहु का नक्षत्र होने के बाद भी आज आद्रा, स्वाति, शतभिषा के लिए, इसमें जिन लोगों का जन्म है उनके लिए आज अच्छा दिन है, कुछ तो मिलेगा। ये मैंने लगभग पूरी बात बता दी आपको। और देखिए, राशि फल में हमने मेष को घेर के रखा है, गोल कर दिया है, अष्टम में केतु है। तुला को घेर करके रख दिया है, इससे अष्टम में मंगल और राहु हैं। किसी भी राशि से अष्टम में कोई भी ग्रह रहे वो नुकसान करता है। उससे संबंधित द्रव्य हो, सोच हो, धातु हो, बिजनेस हो, कुछ भी क्रियाकलाप हो, वो हानि करेगा। अब ये सिंह से खुद सूरज और शुक्र अष्टम में आ गए, डिग्री थोड़ा सा चेंज है। तो सिंह राशि के लिए भी उनका अपना सूरज, मतलब खुद आप अपनी प्रतिष्ठा को खोएंगे, इसकी ऐसी संभावना है। इसलिए हमेशा राशिफल अपना जब आप देख रहे हैं तो हर ग्रह से 8वें को मार्क कीजिए। यहाँ पर मैंने गोल बना दिया है जानबूझ करके। अब ये 6 नंबर को लीजिए। 6 नंबर के लिए 7, 8 कोई ग्रह नहीं है, ग्रह तो कोई नहीं है, लेकिन ये बुध से षडाष्टक रहेंगे 7, 1, 8। तो छठे से या 8वां नहीं, लेकिन ये छठा पड़ता है, तो ये शत्रुता जोन वाली भी बात आ जाती है। 8वां इसलिए कि मृत्यु का क्षेत्र होता है वो, और ये शत्रु का क्षेत्र है। तो ये भी आप यदि चाहें तो 6, 8 और 12 को भी एक राउंड ऑफ करके आप अपने कुंडली को समझ सकते हैं। मैंने यहाँ पर बेसिकली दिया भाव बल के हिसाब से। जैसे ये कन्या राशि है, यहाँ पर तो अष्टम तो हम लोग देख ही सकते हैं, 6, 8 नहीं करके यहाँ से 7, 8 नवम भाव में है ये, लेकिन यहाँ से 1, 2, 3, 4 इसमें गुरु और शनि हैं। अब देखिए, गुरु जो है ये अब 28 डिग्री से पार करके 29 डिग्री में जाने वाले हैं। 29 डिग्री में जाकर के कोई भी ग्रह फेल कर जाता है, द्वंद्व में आ जाता है कि रिजल्ट किसका दूं, मैं 10 का दूं या 11 का दूं। इसलिए कि 29 डिग्री मीन्स यू आर ऑन द लाइन, यू आर ऑन द बॉर्डर लाइन। तो ये गुरु अब कुछ दिनों के लिए, 5 अप्रैल तक के लिए, ये गुरु थोड़ा सा अपने आप में द्वंद्व पैदा करेंगे। किसी भी जातक को या किसी राष्ट्र को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो राष्ट्र भी द्वंद्व में आ जाएगा, युद्ध करूं या ना करूं। गुरु इकोनॉमी को भी इंडिकेट करता है, राष्ट्र के इकोनॉमी को भी इंडिकेट करता है,
तो इस थोड़े दिन के लिए 5 अप्रैल तक के अंदर में इकोनॉमिकल पोजीशन बहुत सारे राष्ट्रों का डाउनफॉल में रहेगा, जीरो। एक तो कुंभ यहाँ पर भी मुश्किल हो सकता है, और गुरु 9 को है ईस्टर्न जोन का कोई कंट्री हो वो फेल हो सकते हैं, नॉर्दर्न जोन के कोई कंट्री हो वो फेल हो सकते हैं। तो ये एडिशनल बात हमने राशियों में देखने के लिए कहा, नहीं तो फिर तो वो तोता वाली बात कही जा सकती है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आप भी समझ लें, ताकि आप अपने परिवार की भी कुंडली देखें, खास करके बच्चों को और बूढ़ों को इस समय ये कोरोना काल में जो भी एस्ट्रोलॉजी थोड़ा भी जानते हैं, अपने परिवार की हिफाजत आप खुद कर सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं। आज आपका बढ़िया दिन नहीं है, आप आज बाज़ार करने ना जाएं, आपके बदले में मैं चला जाऊंगा। आप सोशल डिस्टेंसिंग पालन कीजिए, घर में रहिए, बहुत सारा चीज़ आप गाइड कर सकते हैं जिस विधि से मैं बता रहा हूँ, यदि आप उपयोग करना चाहें तो। अस्तु। अभी संघात चक्र जो बराह मिहिर का है, कछुआ की आकृति जो धरती को उन्होंने बनाया है, उसके हिसाब से 12 नंबर में सूरज और शुक्र हैं, और इस 12 नंबर को 8 नंबर भेद कर रहा है जहाँ पर केतु हैं। तो ये 12 नंबर को नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। नॉर्थ ईस्ट इज ऑल्सो इन प्रॉब्लम। म्यांमार वगैरह इसी सब ईस्ट जोन में आते हैं। और मंगल राहु भी ईस्ट जोन में है। तो ईस्टर्न जोन अभी दैव योग से बुरी स्थिति में पड़ा हुआ है। अग्निकांड के अलावा शत्रुकांड भी हो सकता है, यहाँ दुष्ट कांड भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें संभव है। और चंद्रमा अभी 7 नंबर में आए हैं, फिर 8 नंबर में जाएंगे, तो ये वेस्ट में रहेंगे। द मून विल बी इन द वेस्ट। तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ, अब भारतवर्ष की कुंडली के हिसाब से कहूँ तो मध्य नागपुर को सेंट्रल मार लीजिए, मध्य प्रदेश। तो वहाँ से जो वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, वहाँ कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं। भगवान ना करे कुछ हो, न भूकंप हो, न अग्निकांड हो। और नॉर्थ ईस्ट जोन भी भारतवर्ष का है, तो बॉर्डर में भी ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ये संघात चक्र जो है ना, बहुत कीमती चीज़ है। इसको समझ गए आप, अपने देश में सेंटर में कहीं पर बैठा करके आप सब कुछ निकाल सकते हैं। उसी तरह से मंगल राहु ईस्ट में है, 2 नंबर है, वो कच्छप रूप धरती की धारणा के हिसाब से ये 2 नंबर साउथ नहीं है जिसको हम लोग गिनती करते हैं, ये 2 नंबर ईस्ट में ही आता है। 1 और 2 ईस्ट को मेष राशि और वृषभ राशि ईस्ट माना जाता है। तो ईस्ट में मंगल राहु है। सो ईस्टर्न पार्ट, चाहे वो कलकत्ता हो या बांग्लादेश हो या बर्मा हो, वहाँ धोखा, षड्यंत्र, अग्निकांड, मार पीट, मृत्यु, जमराज खुद खड़े हैं वहाँ। तो ये स्थिति बनी हुई है। आज हमने जो थोड़ा बहुत परिचय दिया, आज यहीं तक। इति शुभम। तेहंदो निनाग्ये जोहार।